दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल और साइंस, यही 3 टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इतिहास में तो सबसे ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन आधुनिक भारत से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे टीआरई 1.0 हो, 2.0, एक जूनियर वाला 3.0 जो रद्द हो गया है, सभी में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज का वीडियो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनरो के नेतृत्व में। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो नादिर शाह का आक्रमण। इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ। जंतर मंतर का निर्माण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जयसिंह ने। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांडीवस का युद्ध है। और किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है कोलकाता में। बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को गोविंदपुर नामक 3 गांव, इसमें सूतानाती और कलिकाता है, की जमींदारी की प्रदान की थी, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में काली घाट में किलाबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा। 1800 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंसी चार्ल्स आयर था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया था, उस राजकुमार का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स सेकंड। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दिया था। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो इसका है अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? ये अल्मीडा था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा ने के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ।
पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन दीव, हुगली में अपना व्यापारिक कोठी 1505 ईस्वी में खोली थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस वेस्ट है। इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये स्थापित की गई थी ये सूरत में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, जो क्षेत्रीय राज्यों से रिलेटेड। बिहार अध्यापक भर्ती में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ये सारण हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? ये प्रसिद्ध था श्रीरंगपट्टनम। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये प्राप्त किया था शाह शुजा से। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो ये पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो इसमें से हैदराबाद के निजाम ने नहीं की थी, बाकी विजयनगरम का राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी, ये सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। सम्राट शाह आलम सेकंड द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये प्रदान की गई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीदुन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? ये शुरुआत की थी हर्ट मैकेंजी ने। हर्ट मैकेंजी के समय में ही शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? ये अलग कर दिया गया था स्थायी बंदोबस्त। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो ये मांग की थी मैनचेस्टर कॉटन प्लाई एसोसिएशन। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? 76 से 78 के मध्य में। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्ट्रेची आयोग। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, ये हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? ये जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बार्डन कहा जाता है।
ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ये कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो हो जाएगा 1857 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसके पहले पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।